नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बदलते मौसम के साथ दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, उससे स्मॉग का खतरा भी बढ़ गया है। ये स्मॉग इतना खतरनाक है जो न केवल सेहत पर असर डालता है, बल्कि इसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता दिख रहा है और वातावरण में पशुपेश एक धुंध सा नजर आने लगता है। ये धुंध जो आप वातावरण में देख रहे हैं, ये कहीं खतरे की घंटी तो नहीं, क्योंकि ये धुंध प्राकृतिक धुंध या कोहरा नहीं, बल्कि स्मॉग है। आजकल हर बड़ा या छोटा शहर प्रदूषण से जूझ रहा है। कहीं उद्योग धंधों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो कहीं कारखाने की चिमनियों से निकलता धुआं स्मॉग बनने का एक अहम कारण है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में भी आधे से ज्यादा दुर्घटनाएं स्मॉग की वजह से होती हैं। वहीं हालांकि इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कहने को तो बड़ा कदम उठाया। स्मॉग टावर का उद्घाटन भी किया गया। टावर के जरिए सरकार अगले 2 साल के आंकड़ों पर भी नजर रखेगी। और इसके इतर अगर बात की जाए पर्यावरणविद की, तो पर्यावरणविद ये मान रहे हैं कि स्मॉग टावर जैसा दिल्ली सरकार का कदम एक महंगा सौदा है और कोई स्थायी समाधान नहीं। स्मॉग के बढ़ते खतरे में पराली जलाना भी एक अहम कारण माना जा रहा है। तो सवाल आपका में आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, स्मॉग का खतरा भी बढ़ गया है। स्मॉग आपको बता दें, ये कोहरे से अलग होता है। इसमें कई तरीके की जहरीली गैसों का मिश्रण होता है। ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है। सवाल आपका में सबसे पहले नजर डालेंगे फिलहाल अभी अहम सवालों पर। तो स्मॉग से हम कितने हैं सावधान, ये बेहद ही अहम सवाल है। किन बातों का रखें आप ध्यान, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही मौसम भी बदल रहा है। कैसे करें खतरनाक स्मॉग से अपना बचाव, किस तरह से स्मॉग कर सकता है नुकसान। सवाल आपका में फोन नंबर हमने ओपन कर रखे हैं। आप सीधे फोन नंबर्स पर कॉल करके, जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कॉल करके सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और उसमें क्या कदम आपको एहतियात के तौर पर उठाने होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूबे सिंह हैं हमारे साथ, पुलिस पीआरओ हैं, और राघवेंद्र सिंह हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों मेहमानों का मैं अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। सौरभ जी नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा सवाल राघवेंद्र जी सबसे पहले मेरा सवाल राघवेंद्र जी आपसे है। बेहद ही उम्दा पर्सनैलिटी आज हमारे बीच हैं। खबर फास्ट की इस खास पेशकश में हेलमेट मैन के नाम से आप जाने जाते हैं। आपने बहुत त्याग और बहुत समर्पण किया और आपका जो त्याग और समर्पण है काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से आपने लोगों को जागरूक किया, तकरीबन अपनी ज़मीन, अपनी जो वाइफ थी, उनके जेवर तक आपने गिरवी रख दिए लोगों की परोपकार के लिए। उसके पीछे एक घटना भी है, जो आपके जो मित्र थे उनकी दुर्घटना में मौत हुई थी। उसके बाद आपने ये कदम उठाया, बेहद ही साहसिक है। सबसे पहले तो खबर फास्ट का आपको सल्यूट है कि किस तरीके से आपने लोगों को जागरूक किया और एक बीड़ा उठाया। आपने ये भी कहा कि भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास लिया था, लेकिन मैं 75 साल के वनवास पे हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। राघवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि स्मॉग एक बड़ा खतरा माना जाता है। लोगों को आप तो ज़मीनी स्तर पर जुड़कर काम कर ही रहे हैं, और कितना अवेयर करने की ज़रूरत है। आप ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कहीं कमियां रह जा रही हैं? बेसिकली आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत अच्छे ही आपने आज विषय में, मुद्दे में जो आज मुझे आमंत्रित किया है, और हमेशा आप सड़क दुर्घटनाओं को लेकर रहते हैं। और ये सोचना चाहिए कि हम भारत के 75 साल आज़ादी के बाद जो हम आज और आने वाले जो भविष्य जो समस्याएं हैं, जो बेसिकली सड़क दुर्घटना हो और ये पर्यावरण की समस्या, हम ये कहना चाहेंगे कि जो 75, आज भी हमारा देश 100% साक्षर नहीं है। इसमें आज अगर कोई भी अगर समस्याएं स्तर से अपने लड़ी जाती है, तो एक प्रशासनिक स्तर तक एक सिस्टम में ही रह जाती है। कभी आम आदमी या आम पर्सन कोई भी
इस सिस्टम का या पर्यावरण का बात करें हम या सड़क दुर्घटनाओं का कभी हिस्सा नहीं बन पाता है। और उसमें से जो लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं या जिनके साथ कुछ घटना होती है, जैसे कि मैं हूं आपके सामने आज मौजूद, जो कुछ पर्सन लोग ही आके सड़कों पे या इस तरीके से चीजें से लड़ाई लड़ते हैं। जी जबकि ये हमारे देश में चीजें होना चाहिए कि हर इंसान को ये आने वाली चुनौतियों के प्रति ये आज हर किसी को ये मुद्दा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा का विषय तभी बनेगा क्योंकि हमारे जो शिक्षा के अंदर ये सिलेबस में, चाहे पर्यावरण की तो मुद्दा तो अब शिक्षा में दी जा रही है, बट सड़क दुर्घटना जो है कि आज इसमें वो कभी ये मुद्दा रहा ही नहीं है इस सिस्टम में। हमने जो अपने कार्य के द्वारा भरी लड़ाई लड़ी हो, जैसे 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाना, इसीलिए ताकि जो पेरेंट्स भी जो सड़कों पे गलतियां करते हैं, बिना हेलमेट नियमों का देख के पालन नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों की डेथ होती है जो कहीं ना कहीं घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो हम आने वाली युवाओं को हम क्या मतलब चैलेंजेस दे रहे हैं, जो अंदर तक हम जागरूकता दे रहे हैं ताकि वो उसके लिए ये लड़ाई लड़ सके। तो आज हमारे लिए जो एक विश्व स्तर पे जो भारत के अंदर आप देखते हैं सड़क दुर्घटना, विश्व स्तर पे ये मौत के आंकड़े हैं और ये कहीं ना कहीं ये आने वाले और भी जटिल ये मुद्दा बनता जा रहा है। ये जब तक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और एक शहरी क्षेत्र से हर किसी, जब इसमें कोई हिस्सा आम व्यक्ति इसमें भागीदारी नहीं लेगा, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगा, और खास तक जिस तरीके से जो हमारे देश में जो राजनीति के प्रति जो आम जनता के बीच जो भरी जाती है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से जो सोच उसमें करती है, ये कम से कम उनको अपने देश के प्रति ये सोच लेना चाहिए कि जो आम जनता हर दिन सड़कों पे निकलता है, हर कोई चाहे पढ़ा लिखा। अब जैसे मेरे मित्र की जो सड़क दुर्घटना हुई थी, उसमें जो घटना अधिकतर आप देखते हैं सड़कों पे जो गाड़ी चलाने वाला भी होता है, कभी अशिक्षित लोग कम पैसे में सैलरी पे ड्राइवर को रख लेते हैं और आपको पता है कि शिक्षा ना होने के तो लोग इस चीज को अपना लेते हैं, ये कहीं ना कहीं ड्राइवर बन जाते हैं, उनके पास फिटनेस या लाइसेंस नहीं रहता है, उन्हें जागरूक भी नहीं रहती है सड़क, और उसका नतीजा ये होता है कि आम पर्सन भी जिसकी कोई गलतियां नहीं होती है वो भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होता है। तो मेरा यही कहने का पर्पस है कि जैसे मैं जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर हर व्यक्ति अगर इस चीज को एक समस्या को चुनौतियों के रूप में अगर देख रहा है, आज हमारा भारत देखने लगे, तो कहीं ना कहीं हमें जरूर इसमें सफलता मिलेगी। और हम आज सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े, चाहे अमेरिका, जापान या वहां के टूल्स की सब कुछ बातें करें, हर इंसान को पता है, लेकिन जब सड़कों पे जब चलने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक पुलिस की भूमिका या सरकारी सिस्टम के हम भरोसे छोड़ देते हैं। और उसका ये होता है कि जब आम व्यक्ति भी सड़कों पे या इस चीज का जब मरता है, तो यही उसके मरने वाली भी आत्मा पूछती है कि आखिर इसमें आम जनता क्यों नहीं भागीदार लेती है, लोगों को जन जागरूक। बिल्कुल सही बात है राघवेंद्र जी, बहुत अहम बात आपने कही है। जिस तरीके से स्मॉग का एक खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसे सामान्य कोहरा नहीं कह सकते हैं, आपने एक मुहिम छेड़ रखी है ज़मीनी स्तर पर, और जिस तरीके से दुर्घटनाओं की भी आपने बात की, स्मॉग से होने वाली दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें कितना बड़ा रोल, नेगेटिव रोल ये स्मॉग अदा करता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और जो आपने मुहिम छेड़ी है उसमें कितनी बड़ी चुनौतियाँ आपको लग रही हैं? स्मॉग सर सबसे ज्यादा रोल ये करता है कि आप सड़क पे चलते हैं, आप जब भी देखते हैं गाड़ियां, अधिकतर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देना, विजिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो सड़कों पे गाड़ियां भी लेके निकलते हैं तो ये नहीं चेकता कि मेरे पीछे लाइट या फॉग लैंप या रात के समय में जो चीजें दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो सड़कों पे जो पार्किंग जो सिस्टम जो होती है, जो कहीं भी ढाबा या पेट्रोल पंप के पास लोग खड़ा कर देते हैं, वो धुंध जो दिखाई नहीं देती स्मॉग की वजह से, वो एक दुर्घटना का सबसे बड़ा ये चीजें कारण बन जाता है। और कहीं ना कहीं और आम जन नागरिकों, जैसे हम जब बात हम डिबेट्स पे या कहीं भी टीवी पे जब आते हैं तो हम दिवाली का बहाना लेते हैं, पटाखे का बहाने का या तरह तरह की चीजों का। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के ऊपर जो रिसोर्सेज जो है, जो सरकार द्वारा भी जो गाइडलाइन जो दी जाती है कि हम किन कमियों की वजह से हम स्मॉग या पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है हम इसको कम कर सकते हैं, वो आम व्यक्ति तक, जो कि आज भी 30% जनता अशिक्षित है। मैं देखो बात करूं, अगर हम कोई भी सही कार्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता उसमें दूसरा होता है, वो देख रहा होता है, ना कि हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। जी जी, आप जब भी सड़कों पर या किसी भी कार्य को, पर्यावरण की बात करें, आप कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सिर्फ लोगों की ये सिर्फ मुद्दा आपका ही है। आज जैसे मैं भी कोई भी लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर किसी को दिखता है कि सिर्फ मुद्दा हमारा ही है, बल्कि ये होना चाहिए कि ये हमारे देश का मुद्दा है। हम जापान में अगर बच्चा, अगर कोई अगर सड़क पे चल रहा होता है, अगर जेब्रा क्रॉसिंग अगर वो क्रॉस कर रहा होता है, अगर कोई गाड़ी वाला रुक करके उसको क्रॉस करने का मौका दे, तो वो छोटा बच्चा भी उनको झुक करके सलाम प्रणाम करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में बड़े लोग भी कोई भी ऐसा कार्य करता है ना, वो अपनी ही मतलब बिजी शेड्यूल दिखाते हैं, सड़क चाहे सड़क हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सही हो। तो ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए गंभीर विषय है, हर किसी को इस पे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है, गंभीर विषय है और सोचने की जरूरत भी है। राघवेंद्र जी हमारे साथ सूबे सिंह भी हैं, पुलिस पीआरओ हैं।
सूबे सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पुलिस के पीआरओ हैं और एक सवाल ये अहम हो जाता है कि जिस तरीके से राघवेंद्र जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं, लोग आगे आके इनिशिएटिव नहीं लेते, म्यूचुअली नहीं आते, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोग कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस करते हैं, अनदेखी करते हैं नियमों की। एज अ पुलिस पीआरओ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चुनौतियाँ आपने ज़मीनी स्तर पर देखी हैं और उनको साफ तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है एक बड़े युद्ध स्तर पर। सौरभ जी नमस्कार। जी मैं आप लोगों के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो एनजीओ हैं और जो ये योगेंद्र जी हैं और जो दूसरे जो संस्थाएं हैं, जी वो समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। पुलिस के साथ मिलके वो अकेले भी आरएसओ हैं, एसके शर्मा जी हैं और अपने सरदार देवेंद्र जी हैं मानव रचना से। जी शहर में बहुत लोग हैं जो इस जागरूक करते हैं, उसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं। मेन चीज है लापरवाही, मेन चीज है जल्दी। लोग जल्दी को अपनाते हैं और उस जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं, बहुत फैटल एक्सीडेंट होते हैं जिसमें मौके पे ही चले जाते हैं। जी पता जी नहीं क्यों लोग इतना सब जागरूक करने। मुझे लगता है कि हर आदमी आज डिजिटली अटैच्ड है, इंटरनेट यूज कर रहा है, टीवी देखता है, फोन होता है, एंड्रॉइड फोन है सभी के पास। जी हर रोज खबरें पढ़ता है कि एक्सीडेंट में ये हो गया, अगर टीवी देखते हैं तो या अखबार पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा यही खबरें होती हैं कि वहाँ एक्सीडेंट से ही हो गया, वहाँ ये हो गया। जी तो उसके नेग्लिजेंस बावजूद जी जब भी रोड पे चलते हैं तो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग हूँ, मेरे कुछ नहीं होगा, और जल्दबाजी करते हैं, रोंग साइड चलते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट बचाने के चक्कर में। उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम सब शामिल हैं। बिल्कुल। हम भी कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेते हैं कि नहीं, एक सही जल्दबाजी बात में कही कुछ आपने, इधर से बिल्कुल ले लो। जी तो अगला आदमी ये नहीं सोचता कि वो आप रोंग साइड से आ रहे हो, तो सामने वाला जो व्हीकल है वो बिल्कुल अपने हिसाब से चल के आ रहा है बिल्कुल सर, और वहीं पे बिल्कुल वो सही बात है। जी जी एक्सीडेंट में तब्दील हो जाती है उनकी जी जो। जी बिल्कुल। सूबे सिंह साहब, बहुत से सवाल हैं इस चर्चा में, अभी आगे मैं करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, रणवीर रोहतक से जुड़ गए हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर। सौरभ जी देखो क्या है, आजकल जैसे बाइकों के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं जी क्योंकि इतनी हाई स्पीड की बाइकें आ गई हैं और जवान लड़के माँ बाप ये नहीं देखते कि हम अपने बच्चे को इतना बड़ा बाइक दे रहे हैं, इसकी इसको जरूरत है या नहीं, और वो और स्पीड से चलते हैं। और हमारे रोड हैं उनमें गड्ढे ऐसे हैं कि उनसे बचने के लिए कट मारते हैं और एक्सीडेंट का हादसे का शिकार होते हैं। जी सबसे बड़ा कारण है रोडों का ठीक न होना और हेलमेट न पहनना। अगर हेलमेट पहना हो तो उसकी जिंदगी बच सकती है। और हमारी पुलिस है वो नेताओं पर बिजी रहती है, न कि चौराहों पर। आधे से ज्यादा पुलिस तो हमारे नेताओं की सुरक्षा में घरों पर, मंत्रियों के इधर उधर घूमती रहती है। पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस कहाँ जाएगी? पुलिस को जहाँ आदेश मिलेगा वहीं जाएगी। दूसरा, पर्यावरण के लिए देखिए आप, जैसे हमारे मौसमी मंडक निकल कर आते हैं, ऐसे बारिश के समय हमारे नेता लोग, बड़े लोग आते हैं, यहाँ 2 लाख पौधे लगा दिए। वो पौधे कहाँ हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए एक आदमी 100 पौधों को देखभाल कर सकता है। अगर 3 साल तक एक आदमी को लगा जाए उन पौधों के ऊपर तो हमारा देश हरा भरा और पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। लेकिन क्या है, खाना पूर्ति की जाती है। फॉरेस्ट विभाग ने 10 लाख पौधों के पैसे खा लिए, लेकिन पौधे कितने उसमें से हो गए? 50 पौधे 10 लाख में क्या जिंदा मिलेंगे? ये हकीकत ग्राउंड की है जी। कोई भी सरकार हो, इसमें ये नहीं कि बीजेपी सरकार का, सभी सरकारों की, सभी नेताओं का यही हाल है। कोई भी डीसी साहब वहाँ गए 2 पौधे लगा गए, डी साहब ने देखा वो पौधे हैं या नहीं। आप पुलिस ने भी उस टाइम पर धोनी लेकर पानी डाल दिया हो, कोई मंत्री ये एक अहम बात है रणवीर जी, बिल्कुल सही बात। काम को करो तो दिल से करो, नहीं तो करो ही मत। आज सौरभ जी मेरे गांव के शमशान घाट को देखिए, 1 एकड़ में उसको बाग बना रखा है और मैंने आज तक नहीं कहा, मैं अकेला हूँ उसको बनाने वाला जी, जिसमें 250 पौधे हैं, जिनको फल फ्रूट के पौधे भी हैं। तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। एक अहम सवाल है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ अभी क्रैकर्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हवा में जहर सा घुल गया, जहरीली हवा हो गई दिल्ली एनसीआर की। सूबे सिंह साहब, सरकार ने कई बात की जाए तो इनिशिएटिव्स उठाए हैं। अगर बात की जाए तो स्मॉग टावर भी दिल्ली सरकार ने लगाया है और उसको देश का पहला स्मॉग टावर कहा जा रहा है, जो कि दिल्ली सरकार ने पहल की है।
स्मॉग टावर कितना किफ़ायती होगा और कितना उपयोगी होगा स्मॉग को कंट्रोल करने में आने वाले समय में, क्योंकि स्मॉग का खतरा सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि कोहरे के साथ धूल के कण और धुंध ये सब मिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो खतरनाक स्मॉग बनता है। सूबे सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, माफ करना, मैं सुन नहीं पाया था। जी जी, आप क्या कह रहे थे? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्मॉग टावर लगाया है, देश का पहला स्मॉग टावर कहा जा रहा है। इस स्मॉग टावर से कितनी मदद मिलेगी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में आने वाले समय में, कैसे देख रहे हैं इसको? सौरभ जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कहीं कट रही है। जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया आपका, दोबारा जी से। जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है स्मॉग टावर का, और वो स्मॉग टावर कितना किफ़ायती, कितना फ़ायदेमंद होगा स्मॉग को कंट्रोल करने में, किस नज़रिए से देखते हैं आप? जो स्मोक टावर लगाए गए हैं, इनसे हम उनकी वो अमाउंट माप सकते हैं कि कितना पोल्यूशन हो रहा है जी या स्मोक हो रहा है उससे। जी बाकी कंट्रोल तो करना सरकार और प्रशासन और हमारे सभी जो जागरूक नागरिक हैं उन्होंने करना है। वो जागरूक नहीं है इस बारे में। जो भी कोई नई तकनीक आती है उसका फायदा मिलता है जी लेकिन इसमें जो फंक्शनल जो होता है प्रशासन और जो ग्राउंड पे जो लोग होते हैं और आमजन है, उसकी भागीदारी जरूरी होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप ज़मीनी स्तर पर सूबे सिंह साहब किस तरीके की चुनौतियां देख पा रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि अमूमन आप देख रहे होंगे कि लंबे अरसे से, जैसे कि हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, हेलमेट मैन हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने चीज़ों को देखा, बहुत परिस्थितियों को देखा, अपने मित्र को खोया सड़क दुर्घटना में, उसके बाद इन्होंने एक मुहिम सी शुरू कर दी है समाज सेवा के लिए। तो चुनौतियां क्या आप देख पा रहे हैं कि आखिर क्या चुनौतियां हो सकती हैं? लोग कैसे जागरूक हो, कुछ टिप्स बता पाएं लोगों को कि वो जागरूक हो पाएं? लोगों को सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी की, अपनी जान की कीमत समझे, अपनी परवाह करें खुद की। जी रोड पे जा रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं कि सामने ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है तो हम हेलमेट लगाने की कोशिश करते हैं, सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप में डिसिप्लिन नहीं है। हम जब भी घर से बाहर निकले तो हम हेलमेट लगा के जाएं, या अगर गाड़ी 4 व्हील है तो गाड़ी सीट बेल्ट लगाएं। और एक स्पीड लिमिट जो सरकार ने जो जगह जो अलग अलग जो सड़क है उन पे अलग अलग तरह की जो बनाई गई है उसी के हिसाब से चले। तो इन जो चुनौती है ये सरकार अवेयर करती रहती है। सब चीज बनाए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट भी बनाया गया है अलग अलग वायलेशन के लिए। इन सब के लिए सबसे पहले जागरूक होना जरूरी है। जो प्रशासन और जो एनजीओ हैं उनका तो हाथ है ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में लोग इस बात को नहीं समझते। सिर्फ लापरवाही है उनकी। अभी वो सिर्फ जल्दबाजी करते हैं और लापरवाही करती है, अपनी जान की कीमत नहीं समझते। जाने वाला चले जाता है पीछे से, घर का सब कुछ उनके, अगर वो 1 मैन अर्निंग है तो सब कुछ उसके पीछे से काफी हालत में, बुरी हालत में आ जाता है परिवार फाइनेंशियली। तो उसे सोचना चाहिए कि मैं अपनी इस बात में कि मुझे जो सरकार ने जो ट्रैफिक रूल्स है उनको बनाए, उनको पालना करूं, डिसिप्लिन हो। बिल्कुल। सूबे सिंह साहब, एक सवाल मेरा और भी करूंगा आपसे, लेकिन इस बीच राघवेंद्र सिंह जी के पास मैं जाना चाहूँगा। राघवेंद्र सिंह जी, जैसे कि आप सम्मानित भी हैं, नितिन गडकरी से आपको सम्मान भी मिल चुका है सड़क परिवहन मंत्री की तरफ से। ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए, क्योंकि एक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर आप लोगों के लिए अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि मानवता के लिए आप काम कर रहे हैं। राघवेंद्र सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, आप जिस तरीके से हेलमेट बांट रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या योजनाएं आपकी होंगी कि अब सर्दी आ रही है, मौसम बदलेगा, कोहरा आएगा, स्मॉग होगा, फॉग होगा, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, आगे क्या कुछ रणनीति बना रखी है आपने? क्योंकि बहुत बड़ा त्याग आपकी तरफ से किया जा रहा है लगातार। जी सर, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे देश में एक ये भी विडंबना है कि अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे सरकारें हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, लोग सराहना करते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो रोल मॉडल होते हैं, आज मैं पिछले 7 सालों से कार्य कर रहा हूं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आगे आता है। सिर्फ ट्वीट हो या सम्मान से इस देश में या विकट परिस्थितियों को नहीं वो चीजें हो सकता है। जो कार्य कर रहा होता है उसकी देखा जाता है कि आखिरी वो बंदा ने अगर जाना है तो उसकी रियल में मदद। अगर आज मैं भी देखूं, हर दिन सड़कों पे निकलता हूं, कार्य करता हूं, हर इंसान की, मैं कोई नौकरी वोकरी आपको पता है सारे एसेट्स बेच करके, हालांकि मेरी स्टोरी केंद्र सरकार भी, लेकिन
इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में ऐसा कुछ नियम ही नहीं कि ताकि ऐसे लोगों कुछ मदद की जाए, ठीक है ना। लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब क्या है कि आप कोई भी अगर समस्या, अगर आप चुनौतियों को जो देखते हैं, जैसे मैं हेलमेट बैंक लेकर के आ रहा हूँ जो कोहरे फॉग के अंदर, अभी मैं 1 महीना पहले से लेटर दे चुका हूँ। मैं दिल्ली का एनसीआर मतलब गौतम नगर यहाँ अथॉरिटी को भी लेटर लिख चुका हूँ, डीएम साहब से भी मिल चुका हूँ बहुत पहले से ही, ताकि हम हेलमेट बैंक बना सके। क्योंकि कोई भी सामने वाला, मैं एक बात करूं, अगर बाइक पे चलता है तो दूसरे के लिए हेलमेट कैरी लेकर के नहीं जाता, लेकिन अगर उस जिले का है तो अपना आई कार्ड दिखा करके वो फ्री में हेलमेट ले सकता है। अब मैं उसको बनाना चाह रहा हूं, लेकिन वहां पे कोई परमिशन ना मिलना, किसी भी अगर गवर्नमेंट के तरफ से टोल टैक्स पे कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट कोई पास ना करे, अगर कोई भी लगवाने से, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे है, मैंने भारत के और जगह पे प्रयास किया, लेकिन होता क्या है कि वहां पे हमें सफलता नहीं मिलती है। मतलब सरकारी अगर एजेंसियां है, अगर कोई, अगर आप लेकर के जा रहे हैं, अगर कोई अपनी चीजें अगर शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो होता है इनिशिएटिव कहीं ना कहीं बहुत स्लो रहता है, जहां पे कि हम जैसे लोग कार्य करने वाले भी कहीं ना कहीं एक जो इस तरीके से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, वो सिस्टम में, हम सरकारी सिस्टम में उलझ के रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उस चीज का जो कमी महसूस दिखाई देती है। अब क्या है कि सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारे यहाँ जो चैलेंजेस आना, जो सबसे बड़ी बात है समाज के अंदर, यही सबसे बड़ी बात है कि लोग, अगर कोई मोटिवेट होकर कोई कार्य कर रहा है तो लोगों का जुड़ना, कोई हमारे साथ जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना जुड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो सबसे बड़ी ये चीजें, भागीदारी जो होनी चाहिए, लोगों का जुड़ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए मैं, देखिए, भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए मैं पुस्तक, अभी तक जो भारत के अलग अलग जो मैं राज्यों में 22 राज्य जो कार्य किया हूँ, 800 से ऊपर हमने बुक बैंक, लाइब्रेरी, ये चीजें बनवा दिया, ताकि कोई बच्चा, हमें नहीं, देखिए भारत की शिक्षा, अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, तो उसके अंदर ये सोच होना चाहिए कि आज भी हमारी पंचायत हो या गांव के अंदर कितने लोग अशिक्षित हैं, उसका ये होना चाहिए मुद्दा, ताकि उन लोगों के साक्षरता पहुंचाए। अगर वो साक्षरता पहुंचाएगा तो भारत की, कोई भी हमारे देश का सिस्टम, चाहे पर्यावरण की बात करें हम, चाहे सड़क सुरक्षा की बात करें, वो हर चीज के समझने लायक बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा ये चीजें कारण है कि जब तक हम हर व्यक्ति को, आखिरी व्यक्ति तक, हम शिक्षा के प्रति या कोई भी जागरूकता के प्रति हम आखिरी छोर तक उसे नहीं करेंगे, ग्राउंड पे नहीं करेंगे, तब तक कोई चीजें बदलाव नहीं हो पाएगी। और बस इसमें यही है कि मतलब मशीनरी जो है, सरकारी जो सिस्टम, प्रशासनिक स्तर से, वो एक बड़ी उनको ध्यान देना चाहिए कि जो समाज के अंदर ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो ताकि उनको कुछ सपोर्ट करे, ताकि वो अपने कार्य को और भी आगे तक ले चले। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सूबे सिंह जी, उम्मीद करेंगे जो सिस्टम फेल्यूर की बात राघवेंद्र साहब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के माध्यम से आप पहुंचाएं सरकार तक, और जो इनिशिएटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं लिए जाएं, जिससे कि और बड़े स्तर पर जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं या हो सकती हैं, उनको रोकथाम की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सूबे सिंह साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल आपका में आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बढ़ते स्मॉग के खतरे से आप बच सकते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे कि अपनी जिम्मेदारी भी आप समझें, खासकर बदलते मौसम में प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका भी ख्याल रखें, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। सवाल आपका में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।